बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, महंगाई से सताई अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, जिसका इतलाक रात 12 बजे से हो गया। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। महंगाई से सताई अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, जिसका इतलाक रात 12 बजे से होगा। सबसे पहले बात की जाए हाई स्पीड डीजल की, तो इसकी कीमत में 30 रुपए की कमी की गई है, जिसके बाद उसकी कीमत 288 रुपए से कम होकर 258 रुपए हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की गई है, जिससे ये 270 रुपए फी लीटर हो गया है। इससे पहले इसकी कीमत 282 रुपए थी और लाइट डीजल की कीमत पहले 164 रुपए 68 पैसे थी, जिसमें 12 रुपए की कमी की गई है, जिससे इसकी कीमत 152 रुपए 68 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए की ही कमी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 174 रुपए 7 पैसे से कम होकर 164 रुपए 7 पैसे हो गई। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए एक अपील भी की है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है। डीजल की कीमत में, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसमें भी 12 रुपए कमी की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि ट्यूबवेल्स और उनके ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी 12 रुपए की कमी की जा रही है फी लीटर। मेरी गुजारिश होगी ट्रांसपोर्टर से और जो डीजल के इस्तेमाल वाले मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ अदारे, वो इस कीमत का जो है किरायों में और उसके आगे जो फिर जो उसकी रिलीफ आवाम को मिलनी चाहिए, वो मेहरबानी करके एक फेयर तरीके के साथ वो उनको रिलीफ दें। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान पर कराची के शहरियों का कहना है कि दीगर अशिया की कीमतों को भी कम किया जाए। और चीज़ों में भी तो कमी हो ना, पेट्रोल डीजल कम अगर होता है, गवर्नमेंट का काम है, चाहिए आगे महंगाई भी तो कम करे ना। आवाम तो यही चाहे कि जितना सस्ता पेट्रोल मिले उतना अच्छा है। अगर अभी कम किए तो कुछ टाइम के बाद इससे डबल बढ़ जाएंगे, यही होता है। 150 रुपए से 300 रुपए पूछा के 17 रुपए 15 रुपए 20 रुपए कम करे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ 70-75 में पेट्रोल डलवाते थे, 300 में डलवा रहे हैं, इससे ज़्यादा खुश क्या होंगे हम लोग। टाइम में 5 रुपए भी कम हो, वो भी हम पे बहुत रिलीफ है हमारे लिए। वैसे हमें इस हुकूमत से उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर इतना बड़ा इक़दाम इन लोगों ने आवाम के लिए किया है तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। बड़ी मेहरबानी है भाई उनकी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और लाहौर की आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि इससे आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो इस 12 रुपये से गाड़ियों वाले अपने किराए कम करेंगे, ना आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शनों के लिए रिलीफ दे रहे हैं, आगे लगता है इससे भी बुरे हाल ही होंगे। 10-20 अगर इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो बहुत सारा पेट्रोल लेते हैं। अब हम बाइक वाले लोग हैं, हमने अगर डलवाना ही 150 का 200 का है, तो उसमें से हमें 10-20 में से क्या फ़र्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पाक फौज ने फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमे चलाने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुजरिमों के साथ किसी भी किस्म का तहम्मुल न दिखाने का फैसला किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं खालिद महमूद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में मौजूदा हालात के तनाजुर में खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सियासी शरपसंदों की जानिब से की गई जलाओ घिराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत की गई। फोरम के शुरका ने बताया कि आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तंसीबात के नुकसानात और जलाओ घेराव पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाने का इरादा किया गया। फोरम को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तानी इन हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ है। कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता दिनों अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसे एक सियासी जमात की क़यादत ने महज अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। ब्रीफिंग के दौरान फोरम को आगाह किया गया कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तंसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया।
ताकि इदारे की बदनामी हो सके, जबकि ये सारा अमल एक जाती सियासी एजेंडा के हुसूल के लिए था। आर्मी चीफ ने इस सारे मामले पर फौजी फॉर्मेशंस की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द अमल को सराहा। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडा के तहत फौजी तंसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। फोरम का कहना था कि दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडा को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए दिफाए वतन और इस कौम पर अपनी जानें निछावर कर दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, जब असली आवाम निकलती है तो कोई गमला नहीं टूटता। हम एहतजाज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और तबाही भी। 4-3 के फैसले को कुर्सी के इस्तेमाल से 3-2 के फैसले में बदला गया। यहाँ से एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी ये फैसलों से फूटती है। जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहाँ पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। हम क्यों माने वो फैसला जो आपने बदनीयती से दिया? हम क्यों माने वो फैसला जो आपने झूठ बोल के दिया? और उसके बाद आपने यहीं पर नहीं रुके, आपने 4-3 के मामले में और 3-2 के मामले में अपने साथी जजेस से भी झूठ बोला। आपने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी और प्लेट में वो हुकूमत रखकर तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब में पेश कर दी, जबकि आप जानते थे कि ये हुकूमत आप जिसके हाथ में दे रहे हैं वो असेंबली तोड़ेगा। और मेरे भाइयों, ये बात बाद में काम को पता चली कि ये बहुत गहरी साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। फैसला कुछ लोग नहीं, पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का धरने से खिताब, कहा तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहे, पार्लियामेंट की तजलील की इजाजत नहीं दे सकते। आपने अपने कोर्ट का कितना मिसकंडक्ट किया है, आपने खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है। 7 अरब के करप्शन का मुजरिम आप उसको, जब उसके खिलाफ रिमांड लिया जा चुका है, क्या किसी अदालत की तारीख में एक मुलजिम के रिमांड लिए जाने पर उसको कभी जमानत मिली है? आज तक जुर्म करो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, डाका डालो अदालत में जाओ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इमरान खान को, उसके पार्टी के मुजरिमों को, उनके दहशतगर्दों को इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर यह रद्द अमल सामने आया है। अपडेट करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के बयान पर यह रद्द अमल सामने आया। इमरान खान फैसला करें वो दहशतगर्द तंजीम है या सियासी जमात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असेंबली फ्लोर पर मुतालबा, कहा इमरान खान ने तोड़ फोड़ की मजम्मत ना की तो सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखेगी। अभी से देर है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद वही ऑफिसर्स जिन्होंने प्रिजाइड किया ऑफ द वॉशिंग ऑफ द क्राइम सीन, उनको भी अदालत नहीं बख्श सका। चला खान साहब को आज भी अगर आपको कत्ल करता है, अभी से बेल है। अगर उस रात जब जीएचक्यू पे हमला होता है और जब जिन्ना हाउस पे हमला होता है, तारीख ये याद रखेगा कि हमारा जो चीफ जस्टिस है, गुड टू सी यू का रिएक्शन था। जब 190 मिलियन पाउंड्स का सवाल आया तो मियां बीवी को अब अदालत रिलीफ दे रहा है। तो ना इस अदालत ने दहशतगर्दों को पकड़ना है, ना चोरों को पकड़ना है, ना आईन तोड़ने वाले को पकड़ना है, ना कानून तोड़ने वाले को पकड़ना है। अगर इस तरीके से निजाम चलता रहेगा तो निजाम चल नहीं सकेगा।